गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अनुकूल, मोटिवेशनल स्पीकर, सक्सेस कोच। बर्निंग डिजायर, a very big topic. Without this burning desire, even we cannot stand up on our feet. अगर मुझे खड़ा होने की इच्छा नहीं है, मुझे दौड़ने की इच्छा नहीं है, मेरा पढ़ने की इच्छा नहीं है, मुझे कुछ बड़ा करने की इच्छा नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी इफ आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल, अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो सबसे पहली चीज सक्सेसफुल होने के लिए जो जरूरत है, दैट इज डिजायर, दैट इज बर्निंग डिजायर। और बर्निंग डिजायर का सीधा कनेक्शन हमारे इमोशंस से है, हमारी हार्ट से है। बर्निंग डिजायर, बर्निंग का मतलब जलता हुआ, डिजायर मतलब इच्छा। डिजायर में भी फायर है, डिजायर हैज फायर इन इट, मतलब आग लगी हुई है। चाहे वो बदला लेने की आग लगी हो, चाहे वो दिखाने की आग लगी हो, चाहे वो कुछ कर गुजरने की आग लगी हो, ये बर्निंग डिजायर है। तो बर्निंग डिजायर के लिए इमोशनल कांटेक्ट की जरूरत है, इमोशनल कनेक्शन की जरूरत है। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के पंधे पे चढ़ गया, बर्निंग डिजायर थी। कनेक्शन क्या था? मुझे इस देश को आजाद करना है। दशरथ माझी, आपने शायद नाम सुना होगा, गया के एक छोटे से गांव का किसान जो मजदूरी करके अपनी जिंदगी बसर करता था, और उसकी पत्नी बीमार हुई और वो डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाया, क्योंकि डॉक्टर वहां से जाने के लिए 55 किलोमीटर जाना पड़ता, न गाड़ी थी न रोड था। तो व्हाट हैपेंड, उसकी पत्नी उसकी आंखों के सामने मर गई। उसने इस बात को इतना ज्यादा अपने दिल पे ले लिया कि उसने एक कमिटमेंट किया अपने आप से कि अब इस पहाड़ को मैं काट डालूंगा, जिससे कि डॉक्टर का क्लिनिक और हॉस्पिटल नजदीक हो जाए। यू विल नॉट बिलीव, उसने किसी से मदद नहीं की, अकेला छेनी और हथौड़ी से 22 साल के अंदर उस पहाड़ को काट करके रोड बना दिया। यह बिहार के गया की स्टोरी है। गया से मामूली 55, 60, 70 किलोमीटर की दूरी पे वो गांव। यह इमोशनल कनेक्ट था। अकेले दशरथ माझी वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हिज विलेजर्स। उनके विलेजर्स ने तो उनको कहा ये पागल हो चुका है अपनी बीवी के गम में, लेकिन उस आदमी ने किसी की नहीं सुनी। उस आदमी ने उस पत्थर को चैलेंज किया कि अब आज के बाद से कोई नहीं मरेगा। और 55 किलोमीटर का डिस्टेंस उस गांव से, दशरथ माझी के गांव से, अब केवल 15 किलोमीटर है। मैं गया हूं, देखा हूं। दैट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। अरुणिमा सिंह, द सेकेंड नेम, चलती हुई ट्रेन से उस लड़की को कुछ बदमाशों ने उठा के ट्रेन से फेंक दिया। उसकी इज्जत पे हाथ रखने की कोशिश की। वो लड़की अकेली थी, वो मेरठ से दिल्ली जा रही थी, और रात में उसको ट्रेन से उठा के कूदना पड़ा, फेंका गया। और जब फेंका गया तो दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी और उसके पैर हाथ कट गए। रात भर वो लड़की उसी ट्रैक पे रही, पूरा खून उसका बह गया शरीर में, लेकिन सांस चलती रही। सुबह सुबह कुछ बकरी चराने वालों ने उसको अपने कंधे पे उठा के किसी नजदीक के हॉस्पिटल पे जाके रख दिया। वो बच गई किसी तरह से। डॉक्टरों ने बचाने की कोशिश की एंड वो बची। बचने के बाद डॉक्टर ने पूछा उससे कि तुम्हारा पैर नहीं है, तुम्हारा हाथ नहीं है, अब तू करेगी क्या? पता है उस लड़की ने क्या कहा डॉक्टर को? कि अब मैं कुछ ऐसा करूंगी, अब मैं अपनी मौत को चैलेंज दूंगी और मैं एवरेस्ट को कॉन्कर करूंगी, मैं हिमालय पे चढ़ूंगी। सारे लोग दंग रह गए उसकी बात को सुन के कि इस लड़की के पास पैर नहीं है और ये बोलती है मैं हिमालय कॉन्कर करूंगी। उसने इसका तर्क दिया, उसने उसकी लॉजिक दी कि बोला मुझे जब फेंका गया और ट्रेन आके मेरी पैर को काटा और मैं रात भर बिना खून के जिंदा रही, खून रिसता रहा और मैं बच गई, इसका मतलब मैं मरने वाली नहीं हूं। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी
कि जरा मैं भगवान को चैलेंज करती हूं, मैं ईश्वर को चैलेंज करती हूं कि वो मुझे मार के दिखाए, और मैं चढ़ के दिखाती हूं। एंड एवरीबडी नोज, उस बिना पैर की लड़की ने एवरेस्ट को हराया। दैट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। सचिन तेंदुलकर, बर्निंग डिजायर, क्रिकेट खेले। विराट कोहली, बर्निंग डिजायर, एग्जाम्पल्स आर देयर। अमिताभ बच्चन, बर्निंग डिजायर। मनोज बाजपेयी, बर्निंग डिजायर, घर से निकला। मतलब बर्निंग डिजायर के बिना सफलता नहीं मिलेगी। मैं भी आज आपके सामने खड़ा हूं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ बर्निंग डिजायर। मेरे पास सब कुछ लुट चुका था। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन बिजनेस डिबैकल, इन प्रोफेशनल फेलियर, बट व्हाट हैपन, एक डिजायर थी कि नहीं जी, मुझ में कुछ है जरूर जो मुझे दिखाना है। मुझे बहुत सारी गालियां मिली, घरों में, रिश्तेदारों में। लोगों ने मुझे कहा कि ये तो बेकार है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, केवल देखने में सुंदर है, इसके पास और कुछ नहीं है। अल्टीमेटली आई हैव टेकन इट इनटू माय हार्ट एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि मैं कुछ करके दिखाता हूं। मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन मेरी मां बचपन में मुझे बोलती थी कि तू बोलता बहुत अच्छा है। मेरे पास पैसे नहीं थे, 1 रुपया नहीं था मेरे पास, मुझे वो भी दिन याद है। लेकिन अंदर वो बात चल रही थी कि मेरे पास क्या है, what I can do, what I can do, and ultimately I found my calling। और मैंने बोलना शुरू किया, मैंने लिखना शुरू किया। मैं आज जहां भी हूं, it is only because of burning desire। तो बिना बर्निंग डिजायर के हम एक कदम नहीं चल सकते। सफलता तो बहुत दूर की बात है। यू विल सी द हिस्ट्री, आप पीछे देखें, गांधी, बर्निंग डिजायर। नेल्सन मंडेला, द एग्जाम्पल ऑफ बर्निंग डिजायर। नरेंद्र मोदी, बर्निंग डिजायर। You see the examples, all the successful people, to give something, to connect with the heart, to connect with the mind of entire population, entire mind of this earth। इस पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होना, ये बर्निंग डिजायर के बिना नहीं हो सकता। बर्निंग डिजायर के आने से होती क्या है, हमारा जो मन है वो बहुत ताकतवर हो जाता है। वैसे भी सबकॉन्शियस माइंड हैज एनॉर्मस पावर, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना पड़ता है, और उस एक्टिवेशन के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा डिजायर होना चाहिए। हमारे पास एक बर्निंग डिजायर कि जो होगा मैं कुछ करके दिखाता हूं। तब फिर वहां न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न मरने की चिंता, और तब जाके ईश्वर मदद करता है। कैलाश खेर, बर्निंग डिजायर, ही इज एन एग्जाम्पल। आज हम जिसका गाना सुनते हैं, ही वॉज हैविंग अ बर्निंग डिजायर to become a singer and he sown the world। So I request कि हम बर्निंग डिजायर को खोजें, हम कनेक्ट करें कि हमारे अंदर वो कौन सी फायर जल रही है, कौन सा गुस्सा है, कौन सी चीज निकलना चाहती है वोल्केनो की तरह, और फिर हम उसको रास्ता दे निकलने का। उसे पीने की जरूरत नहीं है, उसको दबाने की जरूरत नहीं है, उसको विस्फोट करने की जरूरत है। और वो तब हो सकती है जब हम अपनी कॉलिंग और अपनी बर्निंग डिजायर के ऊपर काम करें, और वो बर्निंग डिजायर अपना स्वरूप लेगी और फिर जाके सफलता मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and don't forget to subscribe my channel and start searching and creating and working on your burning desire and become successful. Thank you.